नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज्ड इन। हाल ही में हिमाचल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिमला। हाल ही में हिमाचल इन्वेस्टर मीट का आयोजन डिस्ट्रिक्ट शिमला में किया गया है। अच्छा, ये तो है हिमाचल इन्वेस्टर मीट। अगर आपने बजट बेस्ड वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट मीट आपको बताई थी, वो थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट मीट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है कैदी महिलाएं और न्याय के लिए पहुंच सम्मेलन। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और ये आयोजन अक्टूबर 2018 में किया गया था। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कैदी महिलाएं और न्याय के लिए पहुंच सम्मेलन का आयोजन जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में किया गया है अक्टूबर 2018 में। तो इतने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए इंपॉर्टेंट मीट से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंग्वेज स्पोकन इन किन्नौर। किन्नौर की बोली क्या है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, होमस्कद। होमस्कद जो है वो किन्नौर की भाषा है। अच्छा, बात तो ये लैंग्वेजेस की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम लैंग्वेजेस बेस्ड कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। हिमाचल के प्राचीन निवासियों के द्वारा बोली जाती है कोलारिया भाषा, और मलाना लोगों के द्वारा बोली जाती है कनाशी भाषा, और कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा बोली जाती है। जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के लोगों के द्वारा बैरबैरी भाषा बोली जाती है। मंचद और चिनावली भाषा बोली जाती है स्वांगलास के द्वारा, और किन्नौर के 75% लोगों के द्वारा मंचद भाषा बोली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज बेस्ड। इन क्वेश्चन को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पहाड़ी रियासत फर्स्ट पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड इन 1934। 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज का कानून बनाया था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। 1934 में सबसे पहले मंडी ने पंचायती राज कानून जो था वो बनाया था। अच्छा, बात हुई है पंचायती राज की, तो पंचायती राज कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज जो था वो किस कमेटी की सिफारिश थी? तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश थी। पंचायती राज में कितने टायर्स होते हैं? तो पंचायती राज में होते हैं 3 टायर्स, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज जो है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? पंचायती राज संबंधित है आर्टिकल 243 से। और पंचायती राज से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है। और कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पंचायती राज से संबंधित है? तो 11th शेड्यूल पंचायती राज से संबंधित है। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन आप पंचायती राज से रिलेटेड याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, परशुराम अवार्ड गिवन इन विच फील्ड। परशुराम अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स। खेलों से संबंधित है परशुराम अवार्ड। अच्छा, बात हुई है परशुराम अवार्ड की, तो परशुराम अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। परशुराम अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो परशुराम अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। याद रखिए 1987 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहली बार, और 1987 में सबसे पहला परशुराम अवार्ड किसे मिला था? तो 1987 में सबसे पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था सुमन रावत को। और 2018 में परशुराम अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2018 में परशुराम अवार्ड दिया गया है अजय ठाकुर को, जो कबड्डी के कैप्टन है इंडियन टीम के, और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इनके साथ 3 महिला खिलाड़ियों को भी परशुराम अवार्ड दिया जाएगा, और उन महिला खिलाड़ियों के नाम है कविता ठाकुर, रितु नेगी और निर्मला। इन 4 लोगों के नाम याद रखिए जिनको परशुराम अवार्ड दिया जाएगा 2018 का, क्योंकि ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टोटल परशुराम अवार्ड दिए जाएंगे वो 15 परशुराम अवार्ड दिए जाएंगे 2018 के, परंतु ये 4 नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इन 4 नामों को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिशु बेशोवा बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। बिशु बेशोवा और तथा बैसाखी त्योहार कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्येष्ठ।
ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है बिशु, बिशुआ और बैसाखी फेस्टिवल। अच्छा, बात हुई है बिशु, बिशुआ और फेस्टिवल की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में। शहर मेला मनाया जाता है असौज महीने की 1 तारीख को। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के महीने में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा फेस्टिवल किब्बर में मनाया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। छत्रारी यात्रा अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ मना को शुरू होता है और थर्ड संडे और सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला चैत महीने की 15 तारीख को शुरू होता है और बैसाख महीने की 1 तारीख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाता है और 10 दिन बाद ये मनाया जाता है। बरलाज फेस्टिवल मनाया जाता है सोलन और बिलासपुर में और ये दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। पत्थर का खेल त्यौहार हलोग में मनाया जाता है और दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मंथ को मनाया जाता है। बिशु, बिशुआ और बैसाखी मेला जो है वो मनाए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए, क्योंकि फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर मंडी डायरेक्टली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। मंडी किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आया। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1846। 1846 ईस्वी में मंडी जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अच्छा, बात हुई है मंडी की, तो मंडी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना की गई थी बाहू सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था, जो मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता टेम्पल, महामृत्युंजय टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थेशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है और ये राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा शिवरात्रि मेले को जो था वो कल्चरल फॉर्म दी गई थी। मियाँ जीपू संबंध रखते हैं मंडी रियासत से। मंडी के राजा उस समय सिद्ध सेन थे जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा 12 वर्षों तक नदौन में जेल में रखा गया था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रंजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार, कमला फोर्ट, दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक, पंडोह लेक, ये सभी लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और धौलाधार श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है नागरू, और नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए मंडी रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड सिरमौर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। गुरु गोविंद सिंह किस राजा के समय सिरमौर आए। अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मेदिनी प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के समय जो थे वो सिरमौर आए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। अब बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू के द्वारा स्थापना की गई थी सिरमौर रियासत की। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का असली संस्थापक माना जाता है सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था और सूरज प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने राजपुरा को अपनी राजधानी बनाया था और वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया हाटकोटी को, और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था। सिरमौर के कौन से राजा शाहजहां के समकालीन थे, तो सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब ने कलानकार और सराहनपुर
राजा शुभंग प्रकाश को जो था वो भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेधानी प्रकाश। पीच वैली, क्यागदुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पूर्णेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और हर फोक डांस है सिरमौर का। लोहगढ़ किला जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश अंतिम राजा थे सिरमौर रियासत के। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड। गुरु गोविंद सिंह किस राजा के समय बिलासपुर आया। आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भीमचंद। भीमचंद के कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बिलासपुर आए थे। अच्छा, अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आज जो है वो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। उन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ लिंक कीजिए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे सबसे पहले बिलासपुर आए थे जब उनकी आयु जो थी वो केवल 9 ईयर्स की थी। उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा भीमचंद और राजा भीमचंद के साथ गुरु गोविंद के संबंध जो थे वो कुछ खराब हो गए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह चले गए थे सिरमौर और सिरमौर के राजा थे उस समय राजा मेधानी प्रकाश। और गुरु गोविंद सिंह ने फिर बिलासपुर को छोड़कर सिरमौर में रहना शुरू किया था और उन्होंने सिरमौर में ही अपना एक गढ़ बना लिया था। और जो तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो है उस समय मंडी के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। तो उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्धसेन। तो इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप याद रखिए जो कि गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। अब देखिए, जब बिलासपुर गुरु गोविंद सिंह आए थे सबसे पहले तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा भीमचंद। फिर भीमचंद के साथ गुरु गोविंद सिंह के संबंध खराब हो गए, उन्होंने सिरमौर की तरफ चले गए और सिरमौर में जब गए तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेधानी प्रकाश और सिरमौर के बाद वो कुछ टाइम के लिए गए थे मंडी और मंडी के राजा थे उस समय सिद्धसेन। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप याद रखिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम निर्देशक कौन थे। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरनाम सिंह। हरनाम सिंह जो थे वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रथम चेयरमैन थे। अच्छा, बात तो ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके प्रथम निर्देशक जो थे उनका नाम था हरनाम सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब मनाली में एक पानी का झरना भी स्थित है जिस पानी के झरने के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है राहला वाटरफॉल। तो याद रखिए राहला वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ईयर महासू नेम्ड एज शिमला। जिला महासू को शिमला नाम कब दिया गया। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1966। 1966 में जिला महासू को शिमला का नाम दिया गया था। अच्छा, बात हुई है जिलों की तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। उन 4 जिलों के नाम थे चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ और 1 मई 1960 को किन्नौर जिले का गठन हुआ और 1966 में 4 पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें कौन कौन थी उनके नाम थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। याद रखिए 4 पहाड़ी रियासतों को 1966 में मिलाया गया था और उससे पहले थी 6 और 1966 में टोटल जिले बन गए थे 10। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1966 तक हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले कितने थे। तो 1966 तक हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले थे 10 और 1972 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का विभाजन हुआ था और ऊना और हमीरपुर 2 नए जिले बन गए थे और 1972 में हिमाचल प्रदेश के टोटल जिलों की संख्या हो गई थी 12। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए जिलों से रिलेटेड क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ईयर पीटरहॉफ डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। पीटरहॉफ किस वर्ष आग में जला था। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1981।
1981 में पीटरॉफ में आग लगी थी और वो जल गया था। अच्छा, बात हुई है पीटरॉफ की, तो जितनी भी शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, परंतु उससे पहले पीटरॉफ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पीटरॉफ में ठहरने वाले पहले वाइसराय थे लॉर्ड इल्गिन, और पीटरॉफ जो है 12 जनवरी 1981 ईस्वी को आग से जल गया था। पीटरॉफ जो है वो पंजाब हाईकोर्ट भी रह चुका है यहाँ पर, और महात्मा गांधी मर्डर केस की सुनवाई भी पीटरॉफ में ही हुई है। तो ये क्वेश्चंस आप पीटरॉफ से रिलेटेड याद रखिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग्स की। रोटनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और ए ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल, और यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भी स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 1882 में बनी थी और इस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास का नाम है रिट्रीट और इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। वाइस रेगल लीजिए 1988 में बना था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल। 1955 में पंजाब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरॉफ से ट्रांसफर कर चंडीगढ़ को ले जाया गया था। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है और इंपेरियल बैंक की बिल्डिंग का नाम था डेलजेल हाउस, और रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश के मुख्य निवास स्थान का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग की नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है न्यू टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल और इसे प्रेजेंट टाइम में राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का नाम था हेरिटेज बिल्डिंग और लो विले हाउस। प्रेजेंटली जो है सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश का एलर्जाइल हाउस में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हाउस लॉर्ड किचन का निवास स्थान रह चुका है। यूएस क्लब जो था ओरिजिनली रेजिडेंस होता था सर जेरेमिया बेर्नार्ड का। गेटी थिएटर 1887 में बना था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्हैया लाल शर्मा वाज कोर्ट पोएट ऑफ। कन्हैया लाल शर्मा किस रियासत के दरबारी कवि था? 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जुब्बल। जुब्बल के दरबारी कवि थे कन्हैया लाल शर्मा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जुब्बल के राजा पद्म चंद के दरबारी कवि थे कन्हैया लाल शर्मा और इनके द्वारा ललित काव्यम भी लिखी गई थी 1895 में। अच्छा, बात हुई है कवियों की, तो कवियों से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। धर्मचंद नाटक जो था वो लिखा गया था मानिक चंद से और ये कांगड़ा से संबंध रखते थे और धर्मचंद नाटक 1562 में लिखा गया था मानिक चंद के द्वारा। बिलासपुर के दरबारी कवि होते थे गणेश सिंह, इनके द्वारा शशि वंश विनोद लिखी गई थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए इंपॉर्टेंट कवियों के द्वारा, इंपॉर्टेंट कवियों से रिलेटेड। आपके लिए आज का क्वेश्चन है वेयर इज आदि हिमानी चामुंडा टेम्पल सिचुएटेड। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।